ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं सं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 14 14वां श्लोक। द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थस्थिति तत्त्वतः न चान्योऽर्थस्थिति तत्त्वतः। Translation. The 5 elementary ingredients of creation, the interaction thereof set up by eternal time, and the intuition or nature of the individual living beings are all differentiated part and parcels of the personality of God and Vasudeva, and in truth there is no other value in them. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि का प्रश्न था कि सृष्टि का निर्माण कौन करता है, कि आप करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो उसके उत्तर में बता रहे हैं द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। द्रव्यम का मतलब है जो ये भौतिक दुनिया की इंग्रेडिएंट्स सामग्री है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये जो पंच महाभूत हैं। कर्म का मतलब है इंटरैक्शन, जो जीव ये भौतिक दुनिया ये पदार्थों के साथ इंटरैक्ट करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। काल का मतलब है इटर्नल टाइम, समय। स्वभाव का मतलब है जीव का नेचर, स्वभाव। एंड देन फाइनली जीव, जो जीवात्मा है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं ये जो 5 चीज है, द्रव्यम कर्म काल स्वभाव जीव, ये सब भगवान के ही अलग अलग शक्तियां हैं, भगवान के ही अलग अलग अंश हैं। तो इसलिए भगवान के अलावा इन सब चीजों में अर्थ नहीं है। न चान्यो अर्थोस्ति तत्वतः। तो विदाउट कृष्णा, भगवान कृष्ण के बिना ये भौतिक दुनिया की किसी भी चीज में अर्थ नहीं है। तो कृष्ण ये दुनिया के चीजों को अर्थ देते हैं। जैसे प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते हैं कि एक स्क्रू निकल गया एक मशीन से, तो वो स्क्रू का कुछ अर्थ नहीं होता, वैल्यू नहीं होता। जब तक वो स्क्रू मशीन के साथ कनेक्टेड है तब तक उसका अर्थ है। तो वैसे ही ये सब पदार्थ रहेंगे, पर भगवान की कृपा के बिना, भगवान की शक्ति के बिना, वासुदेवात् परो ब्रह्मन्, वो वासुदेव की शक्ति के बिना ये सब चीज कार्य नहीं करेंगे। जैसे एक लैपटॉप है, फर्स्ट क्लास लैपटॉप है, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लैपटॉप कैसे चलेगा, ठीक है? तो प्राण ही निकल गया, तो ये पूरे दुनिया का प्राण कौन है? श्री कृष्ण। जब भगवान प्रवेश करते हैं, जैसे हमारे शरीर में जब आत्मा प्रवेश करता है ये शरीर काम करने लगता है, या माँ के गर्भ में जब जीव प्रवेश करता है तो माँ के गर्भ में एक्टिविटी शुरू होता है।
वैसे ही ये जो ब्रह्मांड है ये गर्भ की तरह है। जब विष्णु प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, तब ये ब्रह्मांड में एक्टिविटी शुरू होता है। दैट इज वाई न चान्यो अर्थो स्ति तत्वतः। तो कृष्ण के बिना ये दुनिया में अर्थ नहीं है। ये दुनिया को अर्थ देने वाले श्री कृष्ण है। Purport. This phenomenal world is impersonally the representation of Vasudeva, because the ingredients of its creation, their interaction and the enjoyment of the resultant action, the living beings, are all produced by the external and internal energies of Lord Shri Krishna. तो ये जो भौतिक दुनिया है एक तरह से इनडायरेक्ट रूप है भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि भगवान का ही शक्ति है। एक बार अकबर और बिरबल की कहानी है। तो अकबर को बहुत घमंड आता है, तो अकबर अपना ही गुणगान कर रहा है। जैसे पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जो लोग माया के प्रभाव में रहता है, अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता मन्यते, अपने आप को कर्ता मानते हैं। तो अकबर उनका बहुत गुणगान कर रहा था। तो बिरबल को लगा अकबर के अंदर घमंड आ गया। तो बिरबल ने बताया, हाँ अकबर आप बहुत महान हैं, अब अल्लाह से भी महान है। तो अकबर को बहुत बुरा लगा कि मेरा तुलना अल्लाह से कर रहा है, तुमने मेरे भगवान के प्रति अपराध किया है। अकबर बिरबल को बोले, तुम साबित करके दिखाओ मैं अल्लाह से श्रेष्ठ हूं, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो बिरबल बोले, देखो तुम किसी एक व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर कर सकते हो, पर अल्लाह जो है किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ उनका ही राज्य है। आध्यात्मिक दुनिया, भौतिक दुनिया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री है, द्रव्य और जो कार्य है, जो काल है, समय है, जीव का स्वभाव है, वो सब भगवान की ही शक्तियां हैं। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति या तटस्थ शक्ति, पर अल्टीमेटली एवरीथिंग इज द एनर्जी ऑफ कृष्णा। दिस इज ऑल कन्फर्म्ड इन भगवद गीता 7.45। तो गीता के 7वें अध्याय 4 श्लोक और 5वां श्लोक, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि देवच अहंकार वितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो भगवान बताते हैं ये जो 8 चीज है, भौतिक दुनिया, भौतिक सामग्री बनता है, मन बुद्धि अहंकार और आकाश, धरती, वायु इत्यादि। तो उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 5वें श्लोक के 7वें अध्याय के, कि इससे परे है आध्यात्मिक चेतना जो जीव है। तो अल्टीमेटली ये सब जो शक्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहा है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। द इंग्रेडिएंट्स नेमली अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, as well as the conception of material identity, intelligence and the mind are produced from the external energy of the Lord. तो भगवान के बहिरंग शक्ति, जो माया शक्ति से ये 8 पदार्थ आते हैं। धरती, जो पानी है, अग्नि है, वायु इत्यादि, और मन बुद्धि अहंकार। तो प्रभुपाद अहंकार को बोलते हुए मटीरियल आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एक मिथ्य अहंकार है और एक सत्य अहंकार है। ट्रू ईगो, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का मतलब है समझना कि मैं ये शरीर हूं। हम ये शरीर को ही अपने आप को मानते रहते हैं, आइडेंटिटी। पर सही आइडेंटिटी क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, ब्रह्म हूं, मैं स्पिरिचुअल स्पार्क हूं, और मेरा कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण है, मैं एक अंश हूं, वो पूर्ण है, वो पूर्ण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो ये भगवान की मटीरियल एनर्जी है, these 8 elements. The living entity who enjoys the interaction of the above gross and subtle ingredients as set up by eternal time is an offshoot of the internal potency with freedom to remain either in the material world or in the spiritual world. तो ये जो 8 चीज है भगवान की भौतिक शक्ति है, बहिरंग शक्ति या माया शक्ति। जो जीव है, जीव पोटेंशियली भगवान का आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल इन नेचर। और पर ये जीव का खासियत है उसके अंदर स्वतंत्रता है। जो भौतिक पदार्थ है उसके अंदर स्वतंत्रता नहीं है कि नहीं? ये जो टेबल है वो अपने आप डिसाइड नहीं कर सकता, जीव के अंदर स्वतंत्रता है।
तो जीव का डेफिनेशन है फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने जीव को फ्रीडम क्यों दिया। एक बार शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती जो शिला प्रभुपाद की गुरु है, उनसे मिलने के लिए बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर आए थे, जो उस समय भारत क्योंकि ब्रिटिश के अंडर था, तो फ्रीडम फाइटर थे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती से मिलने के लिए आए और उन्होंने पूछा भगवान ने जीव को स्वतंत्रता क्यों दिया। क्योंकि हमको स्वतंत्रता दिया, हम ये दुनिया में आए हैं और कष्ट भुगत रहे हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले आप लोग फ्रीडम फाइटर है, इतना झगड़ा कर रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं, क्यों? फ्रीडम पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए, इंडिपेंडेंस। तो क्योंकि स्वतंत्रता में ही महानता है, तो इसलिए भगवान जीवों को स्वतंत्रता देते हैं। और क्योंकि स्वतंत्रता है, हम चुन सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं जिंदगी क्या है? लाइफ एक सेगमेंट है, BD जैसे एक सेगमेंट होता है, लाइन का शुरुआत नहीं अंत नहीं होता, सेगमेंट का एक शुरुआत होता है, अंत होता है, लाइन विच हैज अ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो जिंदगी एक सेगमेंट है, BD। B का मतलब है बर्थ, जन्म, और D का मतलब है डेथ, मृत्यु। तो ये हमारा सेगमेंट, आयु कितना है निश्चित हो चुका है। बर्थ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, डेथ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने माता पिता को चुना नहीं, मृत्यु का समय भी हम चुन नहीं सकते। पर जिंदगी के हर एक मोड़ पे हम चुनाव कर सकते हैं। ये सेगमेंट BD, B और D के बीच में क्या आता है? अल्फाबेट C का मतलब है चॉइस। तो हर एक क्षण पे हम चुनाव कर सकते हैं। क्या चुनाव? मैं कृष्ण की सेवा करूं या माया की सेवा करूं? मैं राधा रानी की सेवा करूं या दुर्गा देवी की सेवा करूं? बहिरंग शक्ति की सेवा करूं या अंतरंग शक्ति की सेवा करूं? ये जीव का स्वतंत्रता है। दैट इज व्हाई वी हैव इंडिपेंडेंस। और इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तटस्थ का मतलब है इन बिटवीन। जैसे समुद्र के किनारे एक तट होता है, शोर बोलते हैं उसको। तो तट क्या होता है? कभी पानी रहता है उसमें, कभी सूखा रहता है। जैसे हम फेरी क्रॉस करके आता है, कभी हाई टाइड रहता है तो वो तट में पानी भरा रहता है, लो टाइड रहता है तो मिट्टी दिख रहा है, सूखा रहता है। तो ऐसे जीव का ये क्योंकि स्वतंत्रता है, हम चुन सकते हैं भगवान की दैवी प्रकृति, भगवान की अंतरंग शक्ति का सेवा करना है या बहिरंग शक्ति का सेवा करना है। इन द मटीरियल वर्ल्ड द लिविंग एंटिटी इज एंटाइज्ड बाय deluding nations, but in the spiritual world he is in his normal condition of spiritual existence without any delusion. तो ये भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति मोहित हो चुका है माया के प्रभाव से। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, अगर कोई सर्कस या मेले में जाता है तो जो मैजिशियन है, जादूगर है, अलग अलग चीज दिखाता है, कुछ बनाता है, कुछ मिटाता है। तो बच्चा बहुत इंप्रेस होता है उससे, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है ये आंखों का धोखा है, बस इल्यूजन फॉर द आईज, इसमें सत्य नहीं है कि नहीं? तो वैसे है माया हमको आंखों को भ्रमित करती है, हमारे इंद्रियों को सत्य दिखता है पर उसमें सत्य नहीं होता। और ये जो मिथ्य भोग है उसको भोगने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। जैसे रावण की कहानी है, रावण इतना प्रयास करता है सीता को भोगने के लिए, इतना कष्ट पाता है और फाइनली मर भी जाता है, भगवान राम आके उसको मार देते हैं। पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है, वो जो सीता वो अपहरण करके लेके गया, वो ओरिजिनल सीता भी नहीं थी, वो डुप्लीकेट सीता थी। ठीक है, वेदवती, जब लक्ष्मण ने वो लक्ष्मण रेखा बनाया था, उस समय जो सही सीता है अग्निदेव लेके जाते हैं और वेदवती को देते हैं रावण के पास। मतलब भोग भी करने का प्रयास किया, मर गया, पर वो जो सीता थी वो असली सीता भी नहीं थी। तो वैसे ही ये दुनिया में दिखता है सामने सत्य है, पर हम भोग करने का प्रयास करते हैं, हाथ में कुछ मिलता नहीं है। जैसे पिछले श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहते हैं, जो पागल व्यक्ति है हमेशा बकवास करता रहता है, ठीक है? तो वैसे ही क्योंकि हम हमारा नॉर्मल हेल्थ खो चुके हैं, माया का प्रभाव पड़ चुका हम पे,
इसलिए हम कृष्ण को भूल के ये भौतिक दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो भौतिक दुनिया में लोग हैं, एक तरह से हर एक व्यक्ति पागल है। प्रभुपाद ने उस समय एक आर्टिकल लिखा था बैक टू गॉड मैगजीन में, हु इज क्रेजी, कौन पागल है। क्योंकि आध्यात्मिक लोग जो भक्ति में रहते हैं उनको लगता है कि बाहर के लोग पागल हैं, जो बाहर रहते हैं उनको लगता है इस्कॉन के लोग पागल हैं, है कि नहीं, हमेशा कीर्तन करते हैं। तो प्रभुपाद ने आर्टिकल लिखा हु इज क्रेजी, पागल कौन है। और प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया, ये भौतिक दुनिया के लोग जो भगवान को भूल के अपने आप को ये शरीर मानते हैं, वो सही में पागल व्यक्ति है। और आध्यात्मिक मार्ग मतलब ये पागलपन से दूर होना। उस समय जब प्रभुपाद ने प्रचार शुरू किया था वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि बहुत सारे नौजवान लड़के लड़की आते थे, उनके माता पिता ने कोर्ट में केस डाला। केस क्या डाला? ब्रेन वॉशिंग। मेरे प्रभुपाद जो है हमारे बच्चों के ब्रेन को वॉश कर रहे हैं, हाँ, और हिप्नोटाइज करके उनको भक्ति के मार्ग में लेके आ रहे हैं। कोर्ट में काफी देर तक आर्ग्यूमेंट चलता रहा। तो प्रभुपाद बोले इन लोगों के पास ब्रेन ही नहीं है, वॉश क्या करेंगे, है कि नहीं। ब्रेन में गंदगी भरा है तो वॉश करना ही सही है। तो नॉर्मल कंडीशन मतलब भक्ति, भक्ति का जीवन। जैसे कोई हॉस्पिटल में रहता है 10 दिन के लिए, हॉस्पिटल में रह के उसको खाना क्या मिलता है? सूखा खाना, खिचड़ी, तो टेस्ट भी चला जाता है। पर वो जब क्योर होके ठीक होके बाहर आता है तभी सही जिंदगी शुरू होता है। जैसे कोई जेल में रहता है, जेल का जिंदगी सही जिंदगी नहीं है, बाहर आने के बाद नॉर्मल लाइफ शुरू होता है। तो वैसे ही यह भौतिक दुनिया एक हॉस्पिटल की तरह है। हम सब बीमार हैं, अलग स्वतंत्र होकर भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भौतिक दुनिया एक जेल की तरह है, हम फंस गए हैं और यहाँ पे बहुत सारा कष्ट हम पा रहे हैं। पर जब हम ये हॉस्पिटल के मेडिसिन को ठीक तरह से लेंगे तब जाके हम बाहर आएंगे और नॉर्मल कंडीशन पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जो भौतिक दुनिया के लोग हैं सब अब नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन वाले आध्यात्मिक जगत में है। जैसे कोई हॉस्पिटल में है मतलब बीमार व्यक्ति है, डेफिनेशन। जेल में है मतलब कोई जेंटलमैन जेल में नहीं जाएगा, जेल में मतलब गड़बड़ किया उसने, है कि नहीं। जो गड़बड़ नहीं किया नॉर्मल व्यक्ति है वो बाहर रहेगा। तो वैसे ही नॉर्मल पीपल आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे सब एबनॉर्मल व्यक्ति है, पर भक्ति के माध्यम से हम धीरे धीरे नॉर्मल बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन। ये भौतिक दुनिया जेंटलमैन के लिए नहीं है। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस फॉर मेंटल मैन। जो पागल हो चुके हैं भगवान को भूल के, उनके लिए भौतिक दुनिया है। तो आध्यात्मिक मार्ग सुनते जब हम प्रगति करते हैं और ये सब सुनते हैं, धीरे धीरे हमारा ओरिजिनल पोजीशन आता है, हम आइडेंटिटी हमारा बदलता है और हम स्वीकार करते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। द लिविंग एंटिटी इज नोन एज द मार्जिनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो जीव को तटस्थ शक्ति बोलते हैं। But in all circumstances, neither the material ingredients nor the spiritual parts and parcels are independent of the personality of God and Vasudeva. For all things, whether products of external, internal or marginal potencies of the Lord, are simply displays of the same effulgence of the Lord, just as light, heat and smoke are displays of fire. पर ये श्लोक का सारांश क्या है कि भगवान का भौतिक पदार्थ है, भौतिक द्रव्य है, सामग्री है, या आध्यात्मिक पदार्थ है, या जीव तत्व है, तटस्थ शक्ति है, हर एक चीज भगवान के ही अंश है, भगवान की ही शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। भगवान ये सब शक्तियों के स्तोत्र है। ही इज द ओरिजिनल पर्सन ऑफ गॉड। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो ये जानता है कि सब कुछ वासुदेव से ही आ रहा है, हालांकि सामने दिखते नहीं है वासुदेव, पर वासुदेव श्री कृष्ण से ही ये पूरा दुनिया आ रहा है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, या पिछले श्लोक में भी ब्रह्मा जी ने उदाहरण दिया है, जैसे सूरज के प्रकाश से चंद्र और तारों को प्रकाश मिलता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से, ब्रह्म ज्योति की शक्ति से ये अलग अलग जो भौतिक पदार्थ हैं और जीव को शक्ति मिलता है। जैसे एक
आग होता है और आग का चिंगारी होता है। तो दोनों के अंदर वही गुण है, पर आग का चिंगारी का शक्ति कहां से मिल रहा है? अल्टीमेटली आग से ही मिल रहा है। तो ये दुनिया में जो भी शक्ति दिखता है वो श्री कृष्ण का ही शक्ति है। इसलिए 10वें अध्याय गीता के जब अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं आपका अलग अलग विभूति बताइए, तब कृष्ण बहुत बड़ा लिस्ट देते हैं। बोलते हैं पानियों में से जो जलाशय है उससे मैं समुद्र हूं, प्राणियों से मैं सिंह हूं, ऐसा अलग अलग उदाहरण देते हैं। जो पर्वत है उसमें मैं हिमालय हूं, और अंत में बोलते हैं यद्यत विभूति मत सर्वम श्रीमद ऊर्जितम एववा। तो अर्जुन को बोलता है मैं कितना बड़ा लिस्ट दूं, ये दुनिया में कुछ भी चीज शक्तिशाली दिखता है वो सब मेरा ही अंश है, मेरा एक झलक है। वही 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं जो मनुष्य एबिलिटी ऑफ अ मैन, जो मनुष्य अलग अलग कार्य करते हैं बहुत अद्भुत कार्य, वो शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं मुझे छोड़ो, ये जो दुनिया है सब कुछ है आध्यात्मिक भौतिक दुनिया, सब कुछ श्री कृष्ण से ही आया है। None of them are separate from the fire. All of them combine together to be fire. Similarly, the phenomenal manifestations as well as the effulgence of body of Vasudeva are his impersonal features, whereas he eternally exists in his transcendental form called Satchidananda Vigraha, distinct from all conceptions of the material ingredients mentioned above. तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, अग्नि, आग बोला था, उसका मतलब क्या है? आग के साथ प्रकाश भी होता है और जो तेज भी होता है। जो स्मोक है, स्मोक को क्या बोलते हैं? धुआं निकलता है। हीट, गर्मी। आग का मतलब है प्रकाश, आग का मतलब है गर्मी, और आग का मतलब है धुआं। एक साथ, अलग सा नहीं बोलना पड़ता। आग बिना प्रकाश का आग होगा क्या? नहीं होगा। बिना धुआं का आग होगा क्या? नहीं होगा। बिना जो हीट है, गर्मी, उसके बिना आग होगा क्या? कोल्ड फायर, ऐसा कुछ होता नहीं है। आग मतलब गर्मी है। तो ये सब आग के अलग अलग शक्तियां हैं, प्रकाश देना, जो गर्मी देना, और जो स्मोक है वो पैदा करना। तो वैसे ही श्री कृष्ण के ये सब अलग अलग शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और तटस्थ शक्ति, साइमल्टेनियसली। श्री कृष्ण मतलब ये सब शक्तियों के साथ ही होते हैं ऑलवेज। तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, राजा चल रहा है, मतलब राजा के साथ मंत्री, बैंड बाजा सब कुछ चल रहा है, अलग सा बोलने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही श्री कृष्ण बोला तो कृष्ण के साथ ये सब शक्तियां रहते हैं। इसलिए जब व्यासदेव भागवतम के पहले स्कंद में हमने ये चर्चा किया था कि जब व्यासदेव श्री कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण के साथ माया शक्ति को देखते हैं, क्योंकि कृष्ण हमेशा अपनी शक्तियों के साथ रहता है। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने एक चित्र बनाया था श्री कृष्ण का। कृष्ण अकेले खड़े हैं। प्रभुपाद बोले ये मायावाद है, क्योंकि कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण मतलब कृष्ण अपने शक्तियों के साथ ही हमेशा रहते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, हालांकि ये जो भौतिक दुनिया है कृष्ण का ही शक्ति है, बट दिस इज एन इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन, इट इज एन इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन। बट भगवान श्री कृष्ण का एक अस्तित्व भी है, एक रूप भी है, सच्चिदानंद विग्रह, और वो आध्यात्मिक जगत में है। इसलिए भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञाय मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वही परम सत्य को तीन अलग अलग रूपों में जाना जाता है। एक है ब्रह्मन, ब्रह्मन का मतलब है भगवान की शक्ति, और हमने देखा है कि वो ब्रह्म ज्योति से ही ये भौतिक दुनिया को शक्ति मिलता है। सूरज को, बाकी सब चीजों को शक्ति ब्रह्म ज्योति से मिलता है। वो एक एस्पेक्ट हो गया भगवान को जानने का। और उससे श्रेष्ठ है परमात्मा, जो हम सबके हृदय में उपस्थित है। पर उससे सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो परम सत्य को जानने का भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसलिए ये अध्याय का शीर्षक है द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस।
ब्रह्मा जी नहीं बता रहे हैं कि ब्रह्मन ये पूरे सृष्टि का कारण है, परमात्मा नहीं। ब्रह्मा जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। वासुदेव सर्वमिति, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम वासुदेव। टेक्स्ट 15, नारायण परावेदा नारायण परावेदा देवा नारायण गजा देवा नारायण गजा नारायण परालोका नारायण परालोका नारायण परामका। नारायण परामका। देखिए वेरी क्लियर, इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। ब्रह्मा जी अपने शब्दों के साथ खेलते नहीं है। आपका जो प्रश्न है बहुत मुश्किल है, उत्तर देना बहुत मुश्किल है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बार शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए वेद के बहुत बड़े स्कॉलर्स आए थे, बहुत संस्कृत पढ़ा था, वेदांतस। तो प्रभुपाद के सामने आए और प्रभुपाद ने उनको पूछा आपने सब वेद पढ़ा है, तो बताइए वेद में क्या लिखा गया है कि भगवान कौन है। तो ये सब वेदांत बोलने लगे वेद वो सब, ये आपका जो प्रश्न है बहुत कठिन प्रश्न है, तुरंत हम उत्तर नहीं दे सकते, हमको समय लगेगा क्योंकि बहुत टेक्निकल और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इतना वेद पढ़े पर सीधा उत्तर दे ही नहीं पाए। उस समय हमारे श्याम सुंदरपुर और मालती माता जी के एक छोटी बच्ची थी सरस्वती, इस्कॉन की पहली बच्ची, क्योंकि उस समय जब लड़का लड़की अमेरिका में साथ में रहते थे, शादी का कुछ कंसेप्ट नहीं था, साथ में रहने का लिव इन रिलेशनशिप। प्रभुपाद ने इनको शादी क्या है बताया और प्रभुपाद ने शादी करवाया इन लोगों का। इमेजिन करो, सन्यासी का कर्तव्य नहीं है शादी कराना, वो भट्ट जी जो ब्राह्मण है पुरोहित का कर्तव्य है, पर प्रभुपाद ने ये सब किया। शाम सुंदर को माली माता जी का शादी कराया और एक बच्ची हुई सरस्वती। तो प्रभुपाद बहुत प्रेम करते थे सरस्वती से, तो प्रभुपाद ने सरस्वती को पूछा, उनके सामने ये सब ज्ञानी बैठे हैं वेदांतस। प्रभुपाद ने पूछा सरस्वती भगवान कौन है। सरस्वती बोली कृष्णा है द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद ने उसको कुकी दिया और प्रभुपाद बोले ये बच्ची आपसे ज्यादा जानती है, लेकिन आपने सब वेद पढ़ा है पर वेद से आपने कृष्ण को नहीं समझा है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, इसलिए वही ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, ये ब्रह्मा जी का ही श्लोक है, वाक्य है, वही ब्रह्मा जी का वाक्य ब्रह्म संहिता में आता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं वेदेषु दुर्लभम, वेद से भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है पर बहुत दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, पर भगवान वही श्री कृष्ण को जो वेद से जाना बहुत मुश्किल है, बहुत आसानी से जाना जा सकता है भक्ति के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से। तो एक बार वही शिला प्रभुपाद ये सरस्वती के साथ खेल रहे थे, तो एक खिलौना था श्री कृष्ण का, कृष्ण का एक छोटा सा गुड़िया था और प्रभुपाद छुपा रहे थे पीछे और सरस्वती को पूछ रहे थे ढूंढो कृष्ण को। ये सरस्वती सब जगह ढूंढ रही है, जैसे गोस्वामी का प्रार्थना है ना, हे कृष्ण हे राधिके ब्रज देवी के, वो प्रार्थना करते हैं। वृंदावन में सब जगह भाग के ढूंढ रहे हैं कृष्ण आप किधर हो, गोवर्धन में हो कि यमुना के तट पे हो, कहाँ पे हो। तो वैसे सरस्वती ढूंढ रही है कृष्ण कहाँ है, क्योंकि वो गुड़िया चाहिए कृष्ण को, कृष्ण का गुड़िया सब जगह ढूंढ रही है, उसको मिल ही नहीं रहा है। तो उसके बाद प्रभुपाद बहुत देर तक खेलते हैं और फाइनली जो सरस्वती के माता पिता है सरस्वती हु कैन गिव कृष्णा, कृष्ण को कौन दे सकता है। तभी सरस्वती को याद आता है कृष्ण को एक व्यक्ति दे सकते हैं, प्रभुपाद। वो बोलती है प्रभुपाद कैन गिव कृष्णा, हु हैज कृष्णा, कृष्ण किसके पास है, प्रभुपाद। तो इसलिए वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, तो कृष्ण को जानना भक्तों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भक्ति छोड़ के, भक्तों का संग छोड़ के अलग सा प्रयास करेंगे तो कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं, बिना समय व्यर्थ किए सीधा उत्तर दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण ही इस पूरी दुनिया के सार है। नारायण परावेदा देव नारायण गजा
Narayanam Paraloka, Narayanam Paramaka. The Vedic literatures are meant by and are meant for the Supreme Lord. Narayanam Paraveda. Vedeshta सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम. भगवान गीता के 15वां अध्याय 15वां श्लोक में यही बोलते हैं कि वेद भगवान ने ही रचना किया है और वेद का लक्ष्य है भगवान को जानना. Vedic literatures are made by and are meant for the Supreme Lord. तो वेद भगवान ने ही बनाया है और वेदों के माध्यम से भगवान को ही जानना लक्ष्य है वेद का. देव नारायण गजा. The demigods are also meant for serving the Lord as parts of his bodies. जो अलग अलग देवता है, ब्रह्मा जी इंक्लूडेड, वो सब कौन है? नारायण अंगजा. अंगजा का मतलब है उनके अलग अलग शरीर के अंग हैं. तो अंग का कर्तव्य क्या है? शरीर की सेवा करना. उंगली का सेवा कर्तव्य है शरीर की सेवा करना. जैसे हम स्क्रू और मशीन का उदाहरण दे रहे थे, वैसे ही अलग अलग देवताओं का भी कार्य है भगवान की सेवा करना. वेद का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, देवताओं का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना. नारायण परालोका. द डिफरेंट प्लैनेट्स आर ऑल्सो मेंट फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड. जितने भी अलग अलग लोग हैं वो सब लोगों का कारण क्या है? इसलिए बनाए हैं ताकि वो लोगों के जो निवासी हैं भगवान की सेवा कर सके. नारायण परामका. एंड द डिफरेंट सैक्रिफाइस आर परफॉर्म जस्ट टू प्लीज हिम. मका का मतलब है यज्ञ. बाकी जितने भी यज्ञ करते हैं वो सब यज्ञ का भी लक्ष्य क्या है? संसिद्धि हरितोषणम. यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र. वो श्री कृष्ण की संतुष्टि. इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि एवरीथिंग इन एसेंस इज कृष्णा. नारायणी सार है. देवताओं का भी लक्ष्य कृष्ण है, उनकी सेवा करना उनका कर्तव्य है. वेद के माध्यम से भी श्री कृष्ण को जाना जाता है. जितने भी लोग हैं, ब्रह्मलोक, पातालोक, भूलोक, स्वर्गलोक, जो भी लोग हैं और जो निवासी वहां पे रहते हैं, उन सबका कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना. एंड अल्टीमेटली जितने भी यज्ञ करते हैं उसका भी लक्ष्य है कृष्ण की ही सेवा करना. तो इसका जो तात्पर्य है हम कल सुबह पढ़ेंगे. हरे कृष्ण.